सेठ जी अपने घर के बढ़ते कामों को लेकर चिंतित हैं। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो घर के कामों में उनकी मदद कर सके। सेठ जी अपने परिचितों से फोन पर बात करते हैं। क्या तुम्हें किसी अच्छे नौकर के बारे में पता है? सेठ जी को किसी गांव से आए हुए नौकर के बारे में जानकारी मिलती है। गांव से आए रामू ने पहली बार शहर के इस बड़े घर को देखा। तुम्हारा नाम क्या है? रामू। सेठ जी। सेठ जी रामू से उसके काम और गांव के बारे में सवाल पूछते हैं। पहली मुलाकात सेठ जी को रामू के बारे में अच्छा एहसास देती है। रामू ध्यान से सारे कामों को समझ रहा है और उसकी आंखों में सीखने की ललक है। सेठ जी मुस्कुराते हुए रामू को नौकरी की स्वीकृति देते हैं। तुम कल से काम पर आ सकते हो। जी सेठ जी, धन्यवाद। रामू की नई शुरुआत सेठ जी के घर में हो चुकी है। रामू धीरे धीरे घर में प्रवेश करता है। ये उसका पहला दिन था और वो दिखाना चाहता था कि वो कितना मेहनती है। काम समय पर और साफ सुथरा होना चाहिए, समझे? जी सेठानी जी। पहले ही दिन उसने अपनी आलसी प्रवृत्ति दिखाना शुरू कर दिया। आज बहुत थक गया हुआ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और रामू वही सो जाता है। रामू रोज खेत में काम करने आता और सो जाता था। सेठानी जी को लगने लगा था कि रामू को समझाना जरूरी है। सेठानी जी रामू को समझाती है। रामू सेठानी जी से वादा करता है कि वो मेहनत करेगा और आज के बाद ऐसी शिकायत का मौका नहीं देगा। मैं सुधार करूंगा सेठानी जी। रामू की बातों से सेठानी जी को थोड़ी उम्मीद जगी। रामू को काम करने की बजाय बहाने बनाने में ही मजा आता था। आज ऐसा क्या कहूँ कि काम न करना पड़े। रामू सेठानी जी के पास जाकर बोलता है। सेठानी जी, वो मैं ये बोल रहा था कि आज तबीयत थोड़ी खराब है, आज के दिन थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कोई बात नहीं रामू, आज आराम कर लो। उसका काम से बचने का ये तरीका काम कर गया था। रामू आलस्य से यदाकदा उठकर काम करता है। रामू ने अपनी असलियत को छिपाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। रामू एक दिन अपने कमरे में बैठा बैठा अपनी चालाकी पर सोचता है। कभी कभी ये झूठ भी बोझ बन जाते हैं। रामू के मन में एक नई सोच का जन्म होता है। सेठ जी रामू की मेहनत और ईमानदारी को देखकर मुस्कुराते हैं। सेठ जी को रामू की ईमानदारी पर पूरा भरोसा होने लगता है। उनका हृदय रामू के प्रति स्नेह से भर जाता है। रामू, तुम सच में बहुत मेहनती हो। सेठ जी, आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। सेठ जी रामू को अपने घर के कामकाज की जिम्मेदारी सौंपते हैं। रामू सेठ जी के घर की चाबियां संभालता है और खुशी से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये रामू के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और सेठ जी के विश्वास की सच्ची परीक्षा है। सेठ जी रामू को एक कीमती बैग भेंट करते हैं। रामू बैग देखकर भावुक हो जाता है और सेठ जी के प्रति उसकी निष्ठा और बढ़ जाती है। ये बैग केवल बैग नहीं, बल्कि सेठ जी का रामू पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। रामू और सेठ जी एक साथ दुकान के बाहर खड़े हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं, जैसे एक नया अध्याय शुरू होने वाला हो। रामू, तुम्हारे बिना मैं ये सफर अधूरा समझता हूँ। आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। दोनों के बीच का रिश्ता अब मालिक नौकर से कहीं आगे बढ़ चुका था। रामू को सेठ जी के घर के कामों की जिम्मेदारी दी जाती है। रामू, अब से घर का हर काम तुम्हें देखना है। भरोसा है तुम पर? जी सेठ जी, मैं पूरी मेहनत से करूंगा। एक के बाद एक काम उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं, एक बड़ी चुनौती की तरह। उसने पूरे घर की सफाई शुरू कर दी, हर कोना चमकाया। झाड़ू और पोछा लेकर रामू सफाई में जुट गया। उसकी मेहनत से घर की हर वस्तु नई सी दिखने लगी। उसे रसोई की भी जिम्मेदारी मिली। रामू किचन में व्यस्त था, सब्जियां काटता और स्वादिष्ट खाना तैयार करता। वो खुद से बोला, आज सेठानी जी को मेरे हाथ का बना खाना खिलाना है।
सेठानी जी रामू की मेहनत से प्रभावित हुई। उन्होंने रामू के काम का निरीक्षण किया और पूरी तरह संतुष्ट थीं। सेठानी जी के चेहरे पर संतोष का भाव था, जिससे रामू पर उनका भरोसा और बढ़ जाता है। रामू सेठ जी और सेठानी जी को खाना परोसता है। वाह रामू, तूने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। धन्यवाद सेठ जी। रामू तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। अब सेठ जी और सेठानी जी को यकीन हो गया था कि रामू अब सारे काम सही तरीके से कर रहा है। सारे काम सही चल रहे थे, लेकिन रामू को एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। अपने कमरे में बैठा वो छुट्टी का बहाना सोचने लगा। उसने अपने माथे पर हाथ रखकर बुखार का नाटक किया। घबराया हुआ रामू सेठ जी और सेठानी जी के सामने जा खड़ा हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी बीमारी का बहाना सेठ जी के सामने पेश किया। सेठ जी, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है। सेठ जी रामू की हालत पर चिंतित नजर आए। उन्होंने रामू की बातों को ध्यान से सुना। सेठ जी को रामू की बीमारी की बात सुनकर चिंता होने लगी थी। सेठ जी ने रामू को छुट्टी देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ठीक है रामू, तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो। रामू ने राहत की सांस ली और कहा, धन्यवाद सेठ जी। रामू के चेहरे पर राहत की भावना स्पष्ट थी। वो अपने घर की ओर निकलते हुए मुस्कुराया। वो खुश था कि उसकी योजना काम कर गई। घर की ओर लौटते हुए रामू ने अपनी छुट्टी की योजना बनाई। वो रास्ते में चलते हुए खुद से बोला, अब घर पे आराम करूं। रामू के मन में शांति थी और वो घर की ओर बढ़ता है। रामू अपने घर पहुंचकर सो जाता है। वो पूरे दिन आराम करने की सोचता है, लेकिन उसे अपने गांव के दोस्तों की याद आ जाती है। वो अपने गांव के दोस्तों से मिलने का मन बनाता है और दोस्तों से मिलने निकल जाता है। रामू और उसके दोस्त तालू काका की दुकान पर मिलते हैं। रामू के 3 दोस्त थे, लालू, बालू और डालू। तीनों दोस्त बहुत समय बाद मिले थे, इसलिए वो बहुत खुश थे। काका जी, गर्मा गर्म चाय बना दो। अभी बना देता हूँ रामू। बहुत दिनों बाद गांव आए हो, आज तुम्हारे लिए स्पेशल मसालेदार चाय बनाता हूँ। सभी दोस्त पुराने दिनों की यादों में खोए हुए थे। रामू और उसके दोस्त पुरानी यादों को ताजा करते और हंसते। ये यादें समय के साथ और भी मूल्यवान होती जाती हैं। रामू को दोस्तों से बातें करते करते शाम हो जाती है और सभी दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रामू घर आकर सो जाता है, लेकिन रामू को अगले दिन काम पर जाने की चिंता सताने लगी थी। वो मन ही मन काम से बचने के बहाने सोचने लगता है। सोचते सोचते रामू को नींद आ जाती है। रामू सुबह उठता है और कहता है, अब और छुट्टी लेने का कोई बहाना नहीं सूझ रहा। आज तो काम पर जाना ही पड़ेगा। रामू आकर सेठ जी के सामने खड़ा हो जाता है। सेठ जी रामू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे रामू, तू आ गया। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। तेरे बगैर सारे काम अधूरे पड़े हैं। अब तू आ गया तो अब मेरी सारी समस्या हल हो जाएगी। हाँ सेठ जी, अब मैं आ गया हूँ और पूरी तरह स्वस्थ हूँ। अब मैं सारे काम संभाल लूंगा। सेठ जी रामू को अधूरे कार्यों की जानकारी देते हैं और पूरे दिन रामू को कौन कौन से कार्य पूरे करने हैं ये उसे समझाते हैं। रामू सेठ जी की सारी योजनाओं को ध्यान से सुनता है एवं अपने काम के लिए निकल जाता है। एक दिन रामू घर के कामों में व्यस्त था। सेठ जी अकेले ही दुकान संभाल रहे थे। तभी रामू का एक दोस्त आ जाता है दुकान पर। सेठ जी, क्या रामू आपके यहाँ ही काम करता है? हाँ भाई, बोलो क्या काम है रामू से? काम तो कुछ नहीं है सेठ जी, मैं किसी काम से आया था, सोचा रामू से मिलता जाऊं। रामू कुछ दिन पहले ही अपने घर से आया है। बीमार होने के कारण छुट्टी पर था। नहीं सेठ जी, रामू गांव आया तब ठीक था। ये सुनकर सेठ जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें आज रामू के बीमारी के बहाने से बार बार छुट्टी लेने के सच का पता चल चुका था। रामू का दोस्त वहां से चला जाता है। सेठ जी को रामू के भरोसा तोड़ने का बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उनको रामू पर बहुत भरोसा था। उन्होंने सारे काम की जिम्मेदारी रामू को दे दी थी। सेठ जी रामू को एक बार और अपनी आदत सुधारने का मौका देना चाहते थे। वो रामू को आवाज लगाते हैं, रामू, अरे ओ रामू, जरा इधर आना।
रामू सेठ जी के पास आकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ सेठ जी? रामू, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, पर तुम घर बहाना बनाकर जाते हो। पिछली बार जब तुम घर गए तब तुम बीमार नहीं थे। ये बात तुम्हारे दोस्त ने मुझे बताई है। मैं अब तुम्हें काम पर नहीं रखना चाहता। ये सुनकर रामू सेठ जी के पैरों में गिर जाता है। सेठ जी माफ कर दीजिए, अब ऐसे काम चोरी नहीं करूंगा। रामू, ये आखिरी मौका है, अब कोई माफी नहीं मिलेगी। रामू ने उस दिन से अपने आप को बदलने की ठान ली और सही रास्ते पर चलने का निर्णय लिया।